और आज मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जानी मानी अभिनेत्री और इस समय कोरोना के समय लोगों की मददगार भूमि पाडनेकर। भूमि, स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो मेरा आपसे ये कि आपकी एक फिल्म आई थी दम लगा के हाइशा, जी। जिसमें आप ने लोगों को प्रेरणा दी थी कि कैसे हारी हुई बाजी को जीतना होता है, और कोरोना का ये जो जी दौर है इसमें भी दम लगा के हाइशा की जरूरत है। बिल्कुल अमीश जी, आपने बिल्कुल ही सही कहा। आई थिंक जो मेरी पहली फिल्म थी, उससे हम सबको यही सीख लेनी चाहिए कि अगर हम कोई भी चीज हासिल करने के लिए मन बना ले तो वो हम हासिल कर सकते हैं। और इस समय सबसे जरूरी चीज यही है कि ये जो कोरोना काल चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, इस महामारी पर हम जीत पाए। और ये तभी हो पाएगा जब पूरा समाज एकजुट होकर, जो कहा जाता है आजकल ब्रेक द चेन, ये जी चेन तोड़ना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे तरीके हैं ये करने के। तो शुरुआत तो इसी के साथ करना चाहूंगी कि आप सबसे विनती करती हूँ कि अगर आप घर के बाहर निकले तो मास्क पहने, डबल मास्क करें। जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल दिया है, इस समय जो प्रोटोकॉल दिया है उसे फॉलो करें। अगर सिम्टम्स आपको दिखने लगे तो प्लीज डॉक्टर के पास जाइए। अगर आपके पास किसी डॉक्टर नहीं हो आपके संपर्क में, तो आपकी जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडी है, उनके जी संपर्क में आइए। बहुत क्रिटिकल होने तक का वेट ना करें। आई थिंक सबसे जरूरी चीज इस समय यही है कि अगर आपको सिम्टम्स आने लगे, एक तो आप अपने आप को आइसोलेट करें ताकि आप दूसरों को ये बीमारी ना दे। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी दवाइयां सही समय पे शुरू करें। जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है अमीश जी, अंटिल नाउ पेशेंट्स वही क्रिटिकल हो रहे हैं। ऑब्वियसली बहुत सारी रीजंस है और काफियों के अंडरलाइन कंडीशंस भी होते हैं, लेकिन जो पेशेंट जिनके अंडरलाइन कंडीशंस नहीं होते, बहुत अर्ली स्टेज पे इसलिए क्रिटिकल हो रहे हैं क्योंकि वो अपनी दवाइयां शुरू नहीं कर रहे हैं। और जिस वजह से हमारे मेडिकल सेक्टर पे बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और मैं क्योंकि खुद करूं, आपने भी कोविड से अपनी लड़ाई लड़ी है, मैं खुद अभी कोविड जी। पॉजिटिव था। आज से 20-22 दिन पहले मेरा पूरा परिवार अब इस चपेट में आ गया था। मैं, आप यकीन मानिए कि मेरा जो अपना अनुभव है वो भी एग्जैक्टली इसी तरह का है कि मेरे को पता है मेरे फादर मदर को थोड़े सिम्टम्स ही दिखाई दिए थे, तो मैंने कोविड टेस्ट की वेट नहीं करी थी। कोविड टेस्ट एक दिन बाद रिपोर्ट उसने दी थी, लेकिन हमने मेडिकेशन जी। पहले शुरू कर दी थी। तो जी। बड़ा महत्वपूर्ण है कि टाइमली अगर इलाज हो जाएगा तो समस्या उतनी बढ़िया है। ये वेरी राइटली सेड बाय यू। और बिल्कुल। और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने को देखिए, मीडिया के अंदर हम तमाम खबरों को कवर करते हैं। मेरा देश का जाना माना पॉलिटिकल शो है, देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला हिंदी का शो जी। है। मैंने ये सोचा है कि अगले कुछ दिनों तक एक मुहिम बनाकर उन तमाम लोगों को जनता के बीच लेके आऊंगा जो लोगों के लिए मददगार हैं, जो अपनी जिम्मेदारी बतौर भारतीय तो सच्ची देशभक्ति को निभा रहे हैं। क्योंकि मेरे इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री से लेकर विपक्ष के तमाम बड़े नेता जी। शामिल हो चुके हैं, लेकिन मेरा आज जनता से मेरी बार बार गुजारिश यही है कि हमारे को वो करना है जो हमारी जान को बचाए। मास्क बिल्कुल। इसलिए डालना है कि आप यमराज के पास ना जाएं और आपका परिवार बिल्कुल। भी सुरक्षित रहे। मैं भूमि आपसे यह जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, हम जानते हैं कि समस्या बहुत विकराल है, जो कोरोना की स्थिति है वो बहुत विकराल है और हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोविड वॉरियर के नाम से आपने जो शुरुआत करी है, इससे आप लोगों की मदद कैसे कर रही हैं और सबकी मदद कैसे कर पाती हैं आप? अमीश जी, सबकी मदद तो नहीं कर पाते, जी लेकिन इंटेंशन यही है कि जितनों की हेल्प हो सके उनकी हम हेल्प करें। लकीली सोशल मीडिया मेरा सबसे बड़ा हथियार है। और एक जिस लेवल तक मेरी फिल्मों ने मुझे पहुंचाया है, एक फैन बेस है, एक सपोर्ट सिस्टम है, तो मैं कहूंगी कि एक अभिनेत्री होने के नाते मुझे एक रीच है, जिस वजह से काफी लोग ट्विटर पे या इंस्टाग्राम पे मुझे रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इतने बड़े लेवल पे हम लोगों की मदद कर पाएंगे। काफी मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर हॉस्पिटल बेड्स, हर चीज में हम यही कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आए, हम उस रिक्वेस्ट को पूरी तरह खत्म कर पाए। और हम 1-on-1 पेशेंट्स के साथ फोन पे रहते जी हैं
और मैं खुद, तो एक वॉलंटियर की टीम है, अकेले शुरुआत की थी मैंने, जी। और तब मेरे साथ 2 लोग जुड़े तो हुए थे। कभी किसी आज पेशेंट करीब ने, भूमि सॉरी आपको टोक रहा हूं, कि कभी हम्म किसी पेशेंट ने ये गुजारिश करी कि मैडम, मेरी अनुपम खेर से 2 दिन पहले बात हो रही थी, तो उन्होंने जिक्र किया कि उनकी एक बड़ी करीबी फ्रेंड थी, तो अनुपम मेरे जानकार हैं बड़े समय से, तो उन्होंने बोला मेरी एक बड़ी करीबी फ्रेंड थी, उन्होंने मुझे बोला आप अपनी स्माइल मुझे दिखा दीजिए। तो कोई ऐसा पेशेंट है जिसने बोला कि भूमि पाटनेकर मुझे आपसे वीडियो कॉल करनी है, मुझे मैं हॉस्पिटल बहुत जी, बहुत तो बार करिए, ऐसा आपने हुआ कोई है। किस्सा बताइए। तो मैं आपको एक रीसेंट किस्सा बताती हूँ। जी जी मैं कोशिश करती हूँ कि जितनी भी गर्भवती औरतें होती हैं उनकी मैं हेल्प करूँ, जी क्योंकि वो बहुत ही क्रिटिकल होती है वहां पे, लिटरली 2 जान हम बचाने का एक मौका मिलता है। तो रिसेंटली एक महिला थी दिल्ली में जिनकी हमने मदद की थी। तो उनको आईसीयू दिला दिया, उनको इमरजेंसी ऑपरेशन में लेके जा रहे थे। उनके पति का मुझे फोन आया कि मैम, मेरी बीवी ना बिलीव नहीं कर रही है कि आपने ये सब कराया। मैंने कहा अरे अच्छा, तो मैं क्या करूँ? मैम आप ना मुझसे मेरे साथ वीडियो कॉल कर लो। जी। तो उनकी बीवी उनको लेकर जा रहे थे ऑपरेशन थिएटर में। वो काफी क्रिटिकल थी, पर उनको अच्छे अस्पताल वगैरह हमने पहुंचा दिया था। तो मैंने उनसे बात की थी। तो मुझे भी बहुत खुशी होती है ऑनेस्टली, क्योंकि ये जितने भी लोग हैं उनके कारण मैं यहाँ हूँ। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि आई हैव टू गिव बैक, और बहुत छोटी सी चीज कर रहे हैं अमीश जी। मतलब मैं जब फोन करती हूँ तो फोन उठा लेते हैं। तो लिटरली जी अस्पताल के वार्ड बॉय से लेकर टॉप डॉक्टर्स से लेकर भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार की मिनिस्ट्रीज, जहां हो सके, कई बार पर्सनल फेवर्स, मेरे दोस्त होते, क्या पता कहाँ से कौन नहीं आके नहीं, आपकी मदद कर जाता है। नहीं, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। और आपकी उम्र भी ज्यादा नहीं है, कम उम्र में आप इतना बड़ा काम कर रही हैं। जी और मेरे को तो लगता है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर इसी तरह कई बिल्कुल। लोग मदद करेंगे तो मुझे लगता है इस समस्या से निदान पाया जा सकता है। लेकिन देखिए, इंटरेस्टिंग बात मैं आपको एक बताता हूं, क्योंकि आज ये जो कन्वर्सेशन है, ये जो संवाद है, ये बहुत सकारात्मक दिशा में होना चाहिए, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैंने ट्विटर हम्म पे पिछले कुछ दिन पहले देखा था कि 24 घंटे में आपने अपने 2 करीबी लोगों को खो दिया, यह आपने ट्वीट जी करा था। मैं जी जानता हूं अपनों के जाने का दर्द क्या होता है, क्या कहना जी। चाहती हैं आप? ये समय ऐसा है कि चारों ओर, मतलब आप समझिए 24 घंटों में से 19 या 20 घंटे में और मेरे वॉलंटियर्स यही करते हैं। तो आप जब देखते हैं कि चारों ओर इतना दुख है, तो कई, जब आपके ऊपर ये बीतती है, तो वो दुख कहीं ना कहीं हल्का ना कम हो जाता है। आई थिंक एक लेवल की फ्रस्ट्रेशन होती है और ये रियलाइजेशन होती है कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल, वो बस यही है कि बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं आप अपने फैमिली मेंबर्स को दे सके। और अगर फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कोई अनजान इंसान भी हो, बेस्ट से बेस्ट आप उनके लिए कर सके। और एक पॉइंट के बाद ये बीमारी ऐसी है कि कई बार जब ये हाथ से बाहर निकल जाती है तो आप कुछ नहीं कर पाते। और एक एक्सेप्टेंस हो गई है मुझ में इस बात की, क्योंकि बहुत सारी ह्यूमन ट्रेजेडी हमने देखी है। लेकिन ये बात से मैं ये नहीं चाहूंगी कि आपकी ऑडियंस निराश हो। मैं उनको ये भी कहना चाहूंगी कि ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है, लेकिन मैंने बहुत सारे मिरेकल्स भी देखे हैं। बहुत सारे, मेरी फैमिली में मैंने बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं। तो एक मुझे एक समझ नहीं एक आता। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूं कि जनता आपको सुन रही है। एक ऐसा उदाहरण अगर आप सुना पाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आशा की किरण बड़ी महत्वपूर्ण है। होप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल। एक अगेन एक किस्सा मैं आपको बताऊंगी। एक पेशेंट थे हमारे, बहुत ही यंग, करीब आई थिंक 21 ईयर्स की उनकी एज थी। ये बिहार का केस था एंड पटना का केस था, एंड बहुत ज्यादा लंग डैमेज था। एंड डॉक्टर्स ने कहा था कि सर्वाइवल नहीं पॉसिबल होगा। उनको फाइनेंशियल हेल्प की भी जरूरत थी, तो हमने उनके लिए फंड रेजर शुरू किया था फैमिली के लिए। और मेरी बात चल रही थी उनके फैमिली मेंबर से फोन पे। उन्होंने कहा मैम कुछ घंटे ही कहे हैं डॉक्टर ने, बहुत रो रही थी। और फैमिली मेंबर से बात करने के समझिए आधे घंटे पहले ना मैंने एक और अपना राउंड ऑफ कॉल्स किए थे कि एक और बार ट्राई करती हूँ, फिर से सब जी से जी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कहीं कुछ हो सकता है। तो मैं उनसे बात करी, उन्होंने कहा पता नहीं मैम, अब तो कोई मिरेकल ही है। और मुझे कॉल आ गया। ये नहीं कहूंगी कहाँ से आया क्या हुआ, लेकिन मुझे कॉल आया। मैंने कहा मैं तुम्हें ना कॉल करती हूँ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। मैंने वो कॉल उठाया और हम वेंटिलेटर ढूंढ रहे थे उस पेशेंट के, और हमें वेंटिलेटर मिल गया। जी। तो मुझे ये इतनी
मतलब कोई डिवाइन पावर है। आप टाइमिंग भी अगर देख ले बिल्कुल इस सही किस्से बात है। की, कोई डिवाइन पावर है। कई बार हुआ है कि मतलब मैंने कॉल किया है और वहां पे फोन उठाते हैं पेशेंट के अटेंडेंट और मुझे बोलते हैं मैम अभी वो अभी बस क्रैश किया, हमें समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो मुझे लगता है, और कई बार हमने उन पेशेंट्स को बचाया भी है। तो मुझे ऐसे लगता है एक टाइमिंग कभी टाइम कभी टाइम ठीक हो जाती है। टाइमिंग वाकई इंपॉर्टेंट होता है। तो कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप सही टाइम पे मदद नहीं कर पाती होंगी, तो तब दुख भी होता बिल्कुल। होगा, लेकिन बहुत। अगले दिन आपको फिर मदद करनी है, तो वो एनर्जी का सोर्स क्या होता है और वो क्या होती है? अमीर जी अगले दिन नहीं, ऑनेस्टली अगले मिनट, बिकॉज हम एक पेशेंट के साथ डील नहीं करते। हमारे ग्रुप के बीच हम कम से कम एटलीस्ट मैं कहूंगी इस समय एनीवेयर बिटवीन 60 to 100 पेशेंट्स होते हैं हमारे। मैं अकेले और इन अ डे कम से कम 20-25 केसेस पे खुद कॉल्स वगैरह कर रहे होते हैं हम। तो अगले दिन भी नहीं, हमें अगले मिनट मूव ऑन करना पड़ता है। तो नॉर हम ज्यादा खुश नहीं होते जब कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, हम ज्यादा दुखी भी नहीं होते। कई बार हुआ है कि कि मैं रो दी हूँ। जब स्पेशली जब आप किसी पेशेंट के साथ बहुत लंबा जी रहते हैं, और हुआ है। जैसे एक मेरी पेशेंट थी, नाम नहीं लूंगी, दिल्ली का एक केस था। और ये उस समय की बात है जब मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं था दिल्ली में। और फिर से कभी कभी होता है कि 2 मिनट में हम बेड अवेलेबल हो जाता है, कभी जी 7 दिन लग जाते हैं। और इस पेशेंट को मतलब मैंने बहुत हर चीज कोशिश कर ली, बाकी सबके लिए क्लियर हो रहा था, उनके लिए मैं नहीं कर पा रही थी। और उन्होंने 3-4 दिन पहले ही एक मदर बनी थी वो, और उनके बच्चों की फोटो भी मेरे पास आ रही थी। उन्होंने भी मुझे अपनी पिक्चर भेजी थी, वो बाईपैप मशीन पे थी। जी जी पहले वो ऑक्सीजन पे थी, फिर हमने बाईपैप उनके लिए बड़ी मुश्किल से अरेंज जी। किया। तब दिल्ली में मतलब थोड़ी दिक्कत चल रही थी। और लेकिन अल्टीमेटली शी गेव इन। तो 7-8 दिन हमने बड़ा कोशिश किया, तब मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अभी भी उनके फैमिली के साथ टच में हूँ। तो यू जस्ट हैव टू मूव ऑन। आप, जी इट साउंड्स बहुत हार्श साउंड करता है, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बहुत नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है कि कई बार आप मदद करते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है, हमने किसी को मदद करी। एक हमारे ग्राफिक्स डिजाइनर थे हेमंत, उनको हमने पूरी मदद करी कि उनको हॉस्पिटल मिल जाए। हॉस्पिटल मिल भी गया, उनके लंग्स में काफ़ी बड़ा डैमेज था, वो नहीं बच पाए। ईश्वर उनकी जी। आत्मा को शांति दे। लेकिन भूमि, चलिए ये बात हुई तमाम कोविड की, लेकिन ऐसा कोई किस्सा इस समय, क्योंकि लोग थोड़े परेशान भी हैं, वो अपने घरों पे आपको इस समय लाइव देख रहे होंगे न्यूज 18 के माध्यम से, तो कोई ऐसा किस्सा जिसको आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहती है, किसी फिल्म का, कोई ऐसी बात जो लोगों को भी मजेदार लगे? अरे अरे अरे, ऐसी ये तो मुझे बहुत सोचना पड़ेगा। चलिए मैं एक किस्सा सुनाती हूँ जी जो मुझे लगता है काफी फनी है। जी तो जी हम ना एक अवार्ड शो टाइप चल रहा था, और बहुत बड़ी ऑडियंस थी मतलब। और ये मेरा पहला साल था, तो मैं एकदम नई, बहुत नर्वस। आयुष्मान के साथ मैं होस्ट कर रही थी अवार्ड शो। जी एंड कुछ मतलब जब नए नए होते हैं तब वैसी भी नर्वस एनर्जी इतनी ज्यादा होती है। और आप समझिए कम से कम नहीं तो 5,000 लोगों की ऑडियंस थी जी वहां। जी और हम थे, एंड सैफ सर स्टेज पे आए तो मुझे ईयरपीस ने बोला कि देखो अभी तक जो एक्ट है नेक्स्ट वो रेडी नहीं है, तो सैफ सर के साथ थोड़ा और इंटरेक्शन आप कंटिन्यू रखिए, वो एक्ट बस 5 मिनट में हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। तो मैंने कहा सर ओले ओले पे डांस करते हैं। तो वो भी उन्होंने कहा श्योर, ही इज अ स्पोर्ट। तो गाना बजने लगा, और मैंने ना कम से कम मैंने काफी हील पहनी हुई थी, क्योंकि सज धज के हम सब स्टेज पे थे। जी तो आया, स्टेप किया हमने, ओले ओले ओले, चौथे ओले पे मैं नीचे गिर गई थी जी स्टेज पे। वो दिन मैं कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि पहली टाइम था कि मैं अवार्ड शो होस्ट कर रही थी, और पूरी ऑडियंस, उनको समझ नहीं आया ये हुआ क्या। 1 मिनट वो खड़ी, अच्छे से मैं डांस कर रही थी, दूसरे मिनट मतलब अमीर जी बिलीव मी आई वाज फ्लैट ऑन द स्टेज। पर मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं उठी और मैंने अपना डांस कंटिन्यू किया। पर आई फाइंड इट वेरी फनी। और कहते हैं ना थोड़े एम्बैरेसिंग मोमेंट्स लाइफ के, आई थिंक ये डेफिनेटली वन ऑफ माय मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट्स रहेगा। भूमि, अब अभी तो बड़ी सारी फिल्म आई हैं जो कि सोशल प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही हैं, जी। चाहे जियो पर हो, चाहे Z5 हो, चाहे नेटफ्लिक्स हो, चाहे अमेजॉन हो, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही हैं।
तो आप इसको किस तरह से देखती हैं, क्योंकि आपकी भी फिल्म रिलीज हुई है, आप इसको किस तरह से देखती हैं, हाउ यू टेक इट? सर आई फील, मुझे लगता है कि इस समय जिस तरीके की सिचुएशन है उसके हिसाब से आई थिंक इट इज ग्रेट, यू नो, ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म है मैं उसकी बहुत ही ज्यादा बड़ी सपोर्टर हूँ। जी मतलब अगर एज एन एक्टर मैं सोचूं तो यू नो एक समय में 180 से ज्यादा देशों में मेरी फिल्म देखी जाती है, एक जी ऑडियंस बेस आप बनाते हैं, एक डिफरेंट काइंड का ऑफ अप्रिसिएशन होता है, इतना एक्सचेंज ऑफ कल्चर थ्रू आ मूवीज करने का हमें मौका मिलता है। सो एंड आई फील कि ये दुनिया और सिनेमा की दुनिया, जो थिएटर्स की दुनिया है, जी एक पॉइंट में दोनों को एग्जिस्ट करेंगे। यू नो मुझे नहीं लगता है इधर और सिचुएशन होगा, लेकिन इस समय बहुत से लोगों को सहारा दिया हुआ है ओटीटी ने प्लेटफॉर्म्स ने बहुत बड़ा एंटरटेन सहारा। करके। मैं तो खुद बहुत, कोविड हाँ पॉजिटिव हाँ। था, तो सारी पुरानी फिल्में मैंने देख ली, जो टाइम मेरे को मिला उसमें मैंने बड़ी सारी पुरानी फिल्मों को देखा। और हाँ मैंने भी। नहीं नहीं, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि इस समय अगर लोग घर पे रहे वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छी बात बोली कि इस समय जो वक्त है, निश्चित तौर पे थिएटर्स खुलेंगे, किसको पसंद नहीं है थिएटर में जाके फिल्म देखना, लेकिन वक्त ऐसा आ गया है एग्जैक्टली कि किसी ने सोचा भी नहीं था कि एग्जैक्टली। इस तरह का वक्त आएगा। लेकिन अब इस दौर के अंदर ऐसी कोई आपकी पसंदीदा फिल्म जो आपकी नहीं हो, किसी और की हो जो आपको अच्छी लगी हो, कोई ऐसा गाना जो आपको अच्छा लगा हाँ हो, बहुत सी फिल्में हैं, इनफैक्ट इतनी। कोई अभी ऐसी वेब मैंने सीरीज? देखी। जी हाँ तो अभी एक फिल्म रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पे, राम प्रसाद की 13वीं, जी सीमा पावा मैम ने बनाई है। वो एक बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री हैं। यू नो मेरी मदर प्ले किया है उन्होंने मेरे साथ 3 फिल्मों में, दम लगा के हईशा में भी थी वो मेरे साथ, शुभ मंगल सावधान में थी। जी इनफैक्ट बधाई हो जो मेरी और राजकुमार की जो मेरी अगली फिल्म है जो जल्द ही रिलीज होगी, जी 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 उसमें भी मैम है। तो एक बहुत ही गहरा रिश्ता है मेरा सीमा मैम के साथ। तो उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू है, और मैं बता नहीं सकती अमीश जी, उन्होंने ना अच्छे अच्छों को पीछे छोड़ दिया है। जी इतनी खूबसूरत फिल्म बनाई है, इतनी बढ़िया फिल्म बनाई है। जो 13 दिन होते हैं जब यू नो जी आप जी किसी अपने लव्ड वन को, व्हेन यू लूज अ लव्ड वन, तो वो जो पिंडदान के 13 दिन होते हैं जी तब जी परिवार में क्या क्या होता है, यू नो, क्योंकि जो हमारा कल्चर है उस हिसाब से पूरा परिवार एक साथ आ जाता है। जी तो वो एक्चुअली इन अ वे साइंटिफिक और बहुत थेरेप्यूटिक और हीलिंग भी होता है। तो जो, और बहुत ही लाइट हार्टेड, हैप्पी, लाइट हार्टेड फिल्म है। तो ये मेरी डेफिनेटली एक रिकमेंडेशन रहेगी कि प्लीज देखिएगा, एक बहुत ही नहीं, बढ़िया बहुत फिल्म अच्छी है। फिल्म है, और मैंने भी देखा। मेरे ब्रदर ने भी उस फिल्म को देखा तो उसने भी मुझे बोला, उसी ने मुझे रिकमेंड किया था कि इस फिल्म को जरूर देखिए, बहुत अच्छी फिल्म है। भूमि, आपने वक्त दिया, इस बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन चलते चलते मेरा आपसे ये सवाल रहेगा कि इस समय लोग जो हैं वो गुस्सा कर देते हैं कई बार, उनको आप क्या बोलेंगी? क्योंकि वो डॉक्टर्स के साथ गुस्सा कर देते हैं, उनको लगता है कि जी डॉक्टर्स की गलती की वजह से ये हो जी गया, उनको आप क्या मैसेज जी देना चाहेंगी? निश्चित तौर पर किसी भी प्यारे का, घर के व्यक्ति का चले जाना बहुत दुखद होता है, लेकिन जी क्या मैसेज आप उनको देना चाहेंगी? क्योंकि अमीश जी। डॉक्टर्स और नर्सेस लगातार जी दिन रात काम कर रहे हैं, वार्ड बॉयज। बिल्कुल बिल्कुल अमीश जी, हमें इतने बार डांट पड़ जाती है। जी तो हम बिल्कुल समझते हैं कि यू नो जो पेशेंट है उनकी फैमिली बहुत डरी हुई है, जी घबराई हुई है, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करे। और यू नो ये बीमारी ऐसी है कि आप एक बार जब अस्पताल चले जाते हैं आपका कांटेक्ट नहीं होता यू नो आपके पेशेंट के साथ, आपको लगता है कि शायद अच्छी सुविधाएं नहीं दी जा रही। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारा जो मेडिकल सेक्टर है, बहुत बहुत प्रेशर है उन पे इस समय। जी यू नो अंडर स्टाफ्ड हैं हमारे, इतने नर्सेज और डॉक्टर्स हैं, और जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है खुद बीमार हैं। यू नो वो रोज अपनी मतलब वो रोज आके अपनी ड्यूटी कर रहे हैं दिलो जान से, डबल डबल शिफ्ट पुल कर रहे हैं। तो आपको इस प्रोसेस पे यकीन रखना पड़ेगा। यू जी नो कोशिश यही करें कि आप अपने मेडिकल सेक्टर को सपोर्ट दें। यू नो अनफॉर्चुनेटली इस समय ये तो पॉसिबल नहीं है कि यू नो डॉक्टर्स और नर्सेज आके हर 1 घंटे या हर 10 मिनट में देखे, करना चाहिए, लेकिन सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब और आउट ऑफ हैंड है कि हमारा मेडिकल सेक्टर पूरी कोशिश कर रहा है कि वो बेस्ट से बेस्ट जी सर्विस और जी सुविधाएं दे पाए। तो प्लीज उनका सपोर्ट करिए, प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, और यही कहना चाहूंगी कि घबराइए मत। मुझ जैसे अनेकों लोग हैं जो आपकी मदद के लिए खड़े हैं। यू नो अभी चीजें बेटर भी होती जा रही हैं। सिर्फ जैसा मैंने शो के स्टार्टिंग में कहा था अमीश जी, अंत में भी यही कहना चाहूंगी, कोशिश यही करें कि आप घर पे ठीक हो,
कोशिश यही करें कि आप एक क्रिटिकल स्टेज तक ना पहुंचे, और वो तभी हो सकता है अगर आप अपनी दवाइयां और एक डॉक्टर की सलाह सही समय पे लें। जी बहुत केसेस हमने देखे हैं, मैंने अपने परिवार में केसेस देखे हैं जहां पे लोगों ने डिले किया है और नेक्स्ट स्टेप उनके लिए अस्पताल ही था। तो कृपया बिल्कुल, बहुत करके महत्वपूर्ण ये बात, और आप बोल रही हैं तो मुझे लगता है कि काफी लोग इस चैनल के माध्यम से उसे देखेंगे भी। अभी एक इंटरेस्टिंग किस्सा किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा। कुमार विश्वास भी बहुत कवि हैं जाने माने, वो बहुत लोगों की जी मदद जी कर रहे हैं, जी और जी कुछ दिन पहले मेरे कार्यक्रम में भी थे। तो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि उनको किसी का व्हाट्सएप आया कि मेरी गर्लफ्रेंड के लिए चाचा मेरी उनको मदद कर दीजिए। तो उन्होंने बोला कि अभी ये वक्त नहीं है भतीजे, मैं तुम्हारे को बाद में मदद कर दूंगा। ऐसा कोई किस्सा किसी लड़के ने या किसी लड़की ने आपको कॉल कर दिया हो, ऐसे ही रैंडम कॉल कर दिया हो? क्योंकि निश्चित तौर पर आप एक स्टार हैं, लोकप्रिय जी हैं, जी लोग जी आपको पसंद करते हैं। यू वांट टू जी शेयर? जी जी या एब्सेंट तो एक बार ना, और अभी, और मुझे ना अल्टीमेटली उनको ना ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि क्या होता है ना, इस समय इतने कॉल्स आते हैं। तो वो ना, मुझे एक एक सज्जन थे जो मुझे हर बार अलग नंबर से कॉल ट्विटर पे डाल रहे थे, और जी वो जी बार बार मुझे बोल रहे, दीदी मेरी मदद कर दीजिए, दीदी मेरी मदद कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। जी और मैं बार बार उनसे पूछूं क्या चाहिए आपको, कैसे, क्योंकि ना आपका एक ऑटो ट्यून होता है कि कोई मदद मांग रहा है, आप इमीडिएटली जानना चाहते हैं क्या। वो हर बार मुझे बोले मुझे फोन दे दीजिए। जी। मुझे तो जब आप मैंने दीदी कहा बोल रही थी तो मुझे अक्षय कुमार की एक फिल्म का डायलॉग याद आ गया, दीदी डर गई, दीदी डर गई, जब वो आदमी पकड़ा जाता है तो। जी वही हुआ होगा उसके साथ। तो फिर ना जी। मैंने कहा भाई साहब देखिए, मत मुझे कॉल करिए, क्योंकि क्या होता है, इतने इंपॉर्टेंट मुझे आपने उसका कॉल आ दिल ही रहे तोड़ दिया हैं। भाई साहब बोलकर। करना ही पड़ा ना। जी वो बंद ही नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा आप समझिए, ये समय नहीं है ये सब का, जी आप प्लीज मुझे, अब मैं परेशान हो रही हूँ। तो सुने नहीं, तो फिर मुझे ब्लॉक करना पड़ा। मैंने हर जगह ब्लॉक कर दिया, क्योंकि मैं समझती शायद उनको फोन की जरूरत हो, लेकिन इस समय उनकी जरूरत मैं नहीं जी पूरी जी कर पा रही थी, क्योंकि जी। भूमि, थैंक यू सो मच, और जो आप काम कर रही है कोविड वॉरियर के नाम से करती रही है, और आपको मेरा भी पूरा सहयोग है। थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। और देश को चाहिए आप थैंक यू जैसे सर। लोग। आप थैंक यू। रियलिटी में एक हीरो की तरह काम कर रही है, जो करना चाहिए। थैंक यू सो मच भूमि पाटनेकर, प्लेजर हैविंग थैंक यू यू। टुनाइट। थैंक यू।